हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड आई एम बैक विद माय टॉप 5 ड्रामास ऑफ द वीक। क्या हाल चाल हैं आप सबके? बड़े इंटरेस्टिंग आजकल ड्रामे चल रहे हैं और मज़ा आता है। दे आर फ्यू डेज़ दैट आई रियली लुक फॉरवर्ड टू, स्पेशली वीकेंड। आई थिंक वीकेंड बहुत मज़े का हो गया, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रगल भी होता है क्योंकि वो मैं इतनी तेज़ी से पोस्ट नहीं निकाल पाती है, रिव्यू नहीं कर पाती, बिकॉज वीकेंड पे और बहुत सी चीज़ें चल रही होती हैं। बट आई एम सो ग्लैड फ्राइडे ऑनवर्ड्स ना आई स्टार्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू कि अच्छा आज ये आएगा। और Tuesdays of course are my favorite, as you know, because of काबली पुलाव एंड शुक सरकार। अच्छा, बिफोर आई स्टार्ट टेलिंग यू कि नंबर 5 पे कौन सा ड्रामा है, मन्नत मुराद का हमने टीज़र देखा, उसका प्रोमो आ गया जिसमें तला चौहर एंड इकरा है। नाइस पेयरिंग, फ्रेश पेयरिंग एंड दे आर बोथ लुकिंग सो नाइस एंड आई लाइक इट के गानों से उन्होंने शुरू किया है। सो इट्स नॉट दैट बोरिंग वे ऑफ प्रेजेंटिंग अ न्यू ड्रामा टीज़र। तो कोई वो डायलॉग्स नहीं थे, शुरू में भी उन्होंने थोड़ा सा गाना दिखाया, उसका थोड़ा पार्ट दिया, फिर सेकंड प्रोमो जो है उसमें उस गाने को लंबा दिखाया। काफ़ी हमने इकरा और तला जौहर के साथ के सीन्स भी देखे। सो इट्स वेरी रिफ्रेशिंग। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। वजाहत हुसैन की डायरेक्शन है, इससे पहले भी उनके बहुत से प्रोजेक्ट्स वजाहत हुसैन के हम देख चुके हैं। हमें पता है कि वो बड़ी बारीकियों में जाते हैं, बड़ी क्वालिटी प्रोडक्शन होती है, डायरेक्शन बड़ी ज़बरदस्त होती है उनकी, एंड वो छोटी छोटी चीज़ों पर भी बड़ा फोकस करते हैं। एंड तला जौहर को अभी तक हम बड़े सीरियस और बड़े ना डिफरेंट, मतलब थोड़े से मेलो रोल्स में देख रहे थे। यहाँ मुझे ना तलहा की एक डिफरेंट लुक, एक डिफरेंट वाइब नज़र आई है। तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि इस बार वो हमें क्या दिखाएंगे, क्योंकि अब एस फारूक जब हम उन्हें देख रहे हैं जन्नत से आगे, तो वो एक बड़ा ही मिस्कीन सा इंसान है जिसकी बेचारे की अपनी इतनी हिम्मत नहीं होती कुछ चीज़ें करने की। तो ये एक कॉन्ट्रास्ट होगा कि अब मन्नत मुराद में हम उनको कैसे देखेंगे। अनदर थिंग दैट आई वांट टू अप्रिशिएट इज़ दैट जहाँ पे हमारे बहुत से ड्रामे ऐसे हैं जिनके साथ हम खुश नहीं हैं, देयर आर लॉट ऑफ ड्रामाज दैट आर बीइंग मेड जो इंटेलिजेंट है, उनकी स्क्रिप्ट अच्छी है और रिफ्रेशिंग स्टोरीज़ है। तो आई एम रियली हैप्पी, क्योंकि बीच में एक टाइम आ गया था जब इतना हम लोग बोर हो रहे थे एंड वी वर क्वेश्चनिंग या किस किस्म का कंटेंट बन रहा है। लेकिन अब थैंक्स टू ग्रीन चैनल ऑल्सो एंड थैंक्स टू द जो पुराने चैनल्स हैं उनकी भी स्टोरी लाइन्स जो हैं वो फ्रेश हो रही हैं। जैसे जन्नत से आगे का कॉन्सेप्ट बहुत डिफरेंट है, झोंक सरकार बहुत डिफरेंट है, काबली पुलाव तो चलें ग्रीन का है। सो आई एम रियली लाइकिंग एंड आई एम अप्रिशिएटिंग कि इंडस्ट्री में कंटेंट जो लिख रहे हैं, जो कंटेंट के हेड्स हैं, दे आर मेकिंग एन एफर्ट टू कम अप विद डिफरेंट स्टोरीज़। अभी भी बहुत सी स्टोरीज़ ऐसी आ रही हैं दैट वी विश वी डिडंट हैव टू सी, बट लेट्स अप्रिशिएट द गुड वर्क दैट्स बीइंग डन। लेट्स स्टार्ट आवर टॉप 5। देखते हैं कि आज नंबर 1 पे कौन है। मैं इतने हिंट दे देती हूँ कि अच्छा, मैं कोई हिंट नहीं दे रही, आप लोग सुन लें ठीक है क्योंकि मैं फिर फ़ायदा क्या, अगर मैं हिंट दे दूँगी तो फिर आप लोग नंबर 1 तक क्यों वेट करेंगे। वैसे तो मैं खासी लेम बात मैंने की, आप लोग फॉरवर्ड करके डायरेक्ट भी नंबर 1 पे जा सकते हैं। मैं अपने सारे राज आप लोगों को बता रही हूँ खुद है। नाउ बीइंग मोर सीरियस एंड कमिंग टू टॉप 5, हमारे पास नंबर 5 पे है 22 कदम। इस बार एपिसोड बहुत मज़े की थी, आई रियली इन्जॉयड वॉचिंग इट। टीम स्पिरिट, फरी एंड जुनैद का इंटरेक्शन, लीज़ा का गुस्सा, उसकी मैनिपुलेशन, सो बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी टेलिंग थी 22 कदम में इस हफ्ते। नंबर 4 पे हमारे पास है मोहब्बत गुमशुदा मेरी। पिछले 3-4 हफ्तों से बहुत ही एक स्ट्रेसफुल और एक्साइटिंग और थ्रिलिंग एपिसोड्स का माहौल था, या उनका जर्नी था। ये वाली एपिसोड थोड़ी सी, पिछली वाली भी और ये वाली भी थोड़ी सी स्लो थी, सो इसलिए वो थोड़ा नीचे आ गया हमारे उसमें। बट नेवरदलेस इट वाज रियली इंटरेस्टिंग। आई लाइक्ड इट कि उन्होंने हमें रोने धोने पे नहीं रखा, उन्होंने कहानी को आगे मूव करा दिया कि ज़ूबिया की ज़िंदगी में अब नेक्स्ट स्टेज स्टार्ट हो गई है, तो व्हाट इज़ हैपनिंग। बट ओवरऑल कहानी बहुत मज़े की है, इंटरेस्टिंग है कि ज़ूबिया और साइम का जर्नी कहाँ जा रहा है। सो इट्स ऑन नंबर 4। नंबर 3 पे हमारे पास है जन्नत से आगे। आई रियली इन्जॉय वॉचिंग जन्नत से आगे, इतना इंटरेस्टिंग है। एक तो कुछ बड़ी रियलिस्टिक चीज़ें आपको नज़र आती हैं एंड इट मेक्स यू क्वेश्चन सो मेनी थिंग्स एंड ईच कैरेक्टर इज़ सो डिफरेंट। फ़ारूक एक अलहदा है, तबस्सुम का एक जर्नी हो रहा है। अच्छा, फ़ारूक का जर्नी अभी हमने नहीं देखा, होना शुरू हुआ या नहीं हुआ, एंड जन्नत भी अपनी जगह पे ही स्टक है, बट ओवरऑल कहानी जो है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग होती है। नंबर 2 पे जाने से पहले करेंगे बेस्ट डायरेक्टर। दिस वीक इट्स सैफ़ी हसन फॉर झोंक सरकार। कल रात को एपिसोड आई थी। आई थिंक बहुत कम एपिसोड्स होती हैं जो इतनी वेल रैप्ड, वेल प्रेजेंटेड, वेल एडिटेड एंड वेल डायरेक्टेड हों। सो द क्रेडिट गोज़ टू सैफ़ी साहब। बहुत मज़ा आया देखने का। कहानी जो थी ना वो एक सॉलिड स्क्रिप्ट और सॉलिड तरीके से आगे चल रही थी। आई लाइक किस तरीके से उनको वो मुंदरी मिलती है और वो पूरा ढूंढते हैं। तो उन्होंने ना कहीं भी ऐसी चीज़ें नहीं की जिससे आप सोचें यार ये क्या हो रहा है। हर
ट्विस्ट या हर जो मोड़ आ रहा था स्टोरी में, उसके पीछे एक आइडिया था, एक थॉट था, एंड इट सीम लाइक जब एपिसोड स्टार्ट हुई तो ये बहुत से पॉइंट्स थे, देन एक थ्रेड उन्होंने लिया और सारे पॉइंट्स को जोड़ दिया कि वो बंदे का जब उसका बंदा कहता है ना कि ये तुम्हारे क्या हुआ है ज़ख्म, तो आप ये क्यों पूछ रहा है ना, मीरल इससे क्यों पूछ रहा है। फिर बाद में पता चला कि ओ मुंदरी उसका, फिर जब उसने देखा ना कि मेरी मुंदरी कहाँ है, तो मैंने कहा ओ ये कहीं मिलेगी। सो इट इज़ इंटेलिजेंटली डायरेक्टेड एंड इट इज़ इंटेलिजेंटली वेल स्क्रिप्टेड। तो बहुत मज़ा आ रहा है। एंड आई ऑल्सो लाइक कि आई थिंक फरहान सईद की को भी जिस तरीके से डायरेक्ट किया है वो इतना इंटरेस्टिंग है कि यू कैन फील द इम्पैक्ट और द प्रेजेंस ऑफ ASP अरसलान। तो वेरी नाइस एपिसोड एंड द क्रेडिट गोज़ टू Saifi Saab. I am loving the way he's telling this story through his drama, through his direction, through his characters. नंबर 2 पे हमारे पास है झोंक सरकार। अगेन इतना मज़ा आया मुझे कल एपिसोड देख के, बिल्कुल मैं बोर नहीं हुई। देखिए मज़ा उसी में होता है कि आप कुछ देख रहे हैं और आप बोर नहीं हो और आपका दिल चाह रहा हो कि आगे क्या हो, एंड यू लाइक यार मुझे अगले हफ्ते तक क्यों वेट करना पड़ा है। अगर कोई ड्रामा या एपिसोड आपको ये कहने पे या ये सोचने पे मजबूर कर दे तो आई थिंक इट्स अ ह्यूज थिंग एंड द क्रिएटर्स शुड बी इमेंसली प्राउड ऑफ देमसेल्व्स। सो नंबर 2 पे है झोंक सरकार। नंबर 1 पे जाने से पहले करेंगे बेस्ट एक्टर मेल एंड फीमेल। बेस्ट एक्टर मेल दिस वीक गोज़ टू एहतशामुद्दीन फॉर काबली पुलाव एज हाजी मुश्ताक। क्या खूबसूरत सीन था जिसमें वो गाते हैं कि एकदम सरप्राइज़ भी थे, इतना अच्छा उन्होंने गाया एंड लाइक इट वाज नॉट द परफेक्ट बट इट वाज नॉट बैड, बट उनकी जो ऑनेस्टी और उनकी जो सच्चाई थी उस गाने के पीछे फॉर बारबीना वो नज़र आ रही थी। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है और छोटे छोटे उनके परफॉर्मेंस के नुआंसेस होते हैं दैट यू कैन नोटिस, उनके चेहरे का एक्सप्रेशन, उनकी हाथ की मूवमेंट, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी आइज़। इवन मैंने देखा है कि जब वो सीन होता है, जब वो बारबीना पानी दे रही होती है पौधे को और वो आते हैं तो हल्का सा वो जब बारबीना कहती है ना हाजी साहब काम मिला, हल्की सी स्माइल आती है उनके चेहरे पे और फिर वो मिठाई का डब्बा आगे लेकर आते हैं। सो इट इज़ अमेजिंग हाउ ब्यूटिफुली ही इज़ प्रेजेंटिंग different emotions, different sides of Haji Mushtaq. Best actor female goes to Hareem Farooq as Fari in 22 Kadam. I'm just loving her. I think it's such a great thing to see Hareem stepping out of her comfort zone and just being there and enjoying what she's doing. वो जो पूरा सीन है जिसमें जुनैद उनको बोलता है कि तुम मुझे आप क्यों कह रही हो, तो मुझे तुम बोलो, एंड द वे शी रिस्पॉन्ड, दोज फेशियल एक्सप्रेशंस जो उन्होंने मुंह बनाया, आई थिंक बहुत मेहनत चाहिए, बहुत हिम्मत चाहिए होती है ये करने की। आप रोता हुआ दिखा सकते हैं, आप थोड़ा फ़नी दिखा सकते हैं, बट इतना लेम फ़नी या इतना चीज़ कि आप लोग आपका मजाक उड़ाएं या आप अपनी अपीयरेंस और लुक से बॉदर हुए बगैर आप इस चीज़ को करें, तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ थी। एंड ऑल्सो द वे एक ही एपिसोड में ना हम फ़री का एक एग्रेसिव साइड भी देखते हैं, फ़री की थोड़ी सी जुनैद की तरफ अट्रैक्ट होने वाली साइड भी देखते हैं और एक फ़री की बिल्कुल बेखौफ साइड भी देखते हैं। सो शी इज़ डूइंग एन अमेजिंग जॉब एज़ फ़री इन 22 कदम। नंबर 1 पे हमारे पास है, ऑफ कोर्स आपने गेस कर लिया होगा, काबली पुलाव। अनदर ग्रेट हार्ट विनिंग, आई थिंक आई डोंट हैव इनफ वर्ड्स। मैं तो शायद बोलती जाऊँ या फिर मैं बोलूँगी मेरे पास इतने अल्फाज ही नहीं है कि मैं डिस्क्राइब कर सकूँ कि काबली पुलाव की एपिसोड कितनी ज़बरदस्त थी। अगेन इमोशनल जर्नी है हमारा, बारान को दिखाया एंड नाउ वी आर थिंकिंग क्या होगा हाजी मुश्ताक एंड बारान, और बीच में है बारबीना। स्टोरी जो है वो आपको सोचने पे मजबूर करती है, आपको इंटरटेन भी करती है और कहीं ना कहीं आपके दिल को छू जाती है। तो ये मेरे टॉप 5 हैं। आपके टॉप 5 की लिस्ट क्या है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। एंड दैट्स ऑल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।